हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मथुरा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 29 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 29 जो कि विषय गणित से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है कार्यपत्रक नंबर 29 है, क्लास 6 की ये वर्कशीट है। विषय है हम गणित। ये जो वर्कशीट है ये 19/1/2021 की वर्कशीट है बेटा। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट में आपको क्या रेखाखंड के बारे में बताना है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। जैसे कि बेटा हमने कि दो बिंदु हमने खींचा, एक बिंदु खींचा और दूसरी बिंदु खींची और दोनों बिंदुओं को हमने अगर आपस में मिला दिया तो ये हमारा क्या है, रेखाखंड बन जाता है। तो इसी तरह आपने देखा कि यहाँ पर दो बिंदु हैं, ए बिंदु है और दो बिंदु, दोनों को हमने मिला दिया तो ये हमारा क्या रेखाखंड बन गया। तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि रूलर का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करना है। रूलर का मतलब होता है बेटा स्केल। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए हम उदाहरण लेते हैं। रूलर का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है कि 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। तो हमें करना क्या है कि रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को 0 पर और दूसरे बिंदु बी को क्या 5.6 सेंटीमीटर पर चिन्हित करना है। जैसे आप यहाँ पर स्केल देख रहे हैं, जैसे मान लो बेटा ये कोई स्केल है तो यहाँ पर क्या है, 0 होता है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे ऐसे करते कई भी बिंदु दिए रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको अगर आपको 5.6 सेंटीमीटर की लंबाई खींचनी है तो स्केल पे आप देखते हैं कि एक साइड जहाँ पर छोटी छोटी लाइनें होती हैं वो क्या होता है, आपका सेंटीमीटर होता है। और जिस दूसरे साइड में बेटा बड़े बड़े ये लाइनें होती हैं उसे हम इंच बोलते हैं। तो आपको करना क्या, जैसे यहाँ पर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, ऐसे करते हुए तो आपको क्या 5.6 सेंटीमीटर की लंबाई खींचना है। तो हमने 1 लिख लिया, 2, 3, 4, 5। 5 के बाद फिर क्या होता है कि एक और भी छोटी छोटी लाइनें होती है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे ऐसे करते करते बेटा आपको क्या है 5.6 सेंटीमीटर की आपको लंबाई की एक लाइन आपको खींचनी है, रेखाखंड खींचनी है। तो यहाँ पर पॉइंट टू मिलाकर, दोनों पॉइंट मिला को आप इससे ए और ऐसे बी करके आप दोनों को मिला सकते हैं। तो इस तरह आपको क्या है 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक आपको क्या है रेखा खंड खींचना है। या तो स्केल पे आप इसी तरह जहाँ से 0 शुरू होता है फिर इसी तरह आप काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 करने के बाद फिर छोटी छोटी जो लाइनें हैं बेटा आपको, तो वो काउंट करके आपको 6 तक करके क्या करना है, दोनों बिंदुओं को आपको क्या ऐसे मिला देना है। ठीक है, दोनों का नाम दे देना है ए और बी। बहुत ही आसान है बेटा, अगर इसे आप करना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, पेंसिल की सहायता से ए और बी बिंदु को आपस में क्या है मिला देना है। ठीक है बेटा, चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या हमारा है। रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करना है। तो रूलर और प्रकार की सहायता से हम कैसे रेखाखंड खींचते हैं। जैसे कोई हमने लाइन ले लिया हमने सीधा, अब प्रकार आप जानते ही हैं, ये प्रकार आप देख रहे हैं चित्र में। तो करना क्या है बेटा कि आपको स्केल ले लेना है। स्केल पे आपको क्या करना है कि 5.6 सेंटीमीटर की जहाँ पर बिंदु है ठीक उसी प्रकार क्या है, एक सिरा जो नुकीला ला है प्रकार का एक 0 पर रखेंगे और दूसरा जिसमें आप पेंसिल लगाते हैं, चित्र में आप देख रहे हैं जो पेंसिल है उसको क्या है 5.6 सेंटीमीटर तक हम आपको ऐसे बेटा वहाँ पर ले जाएंगे। फिर क्या करना है कि ठीक उसी तरह हम इसको फिर प्रकार को न घटाएंगे न बढ़ाएंगे। ठीक वैसे ही प्रकार को क्या है हम एक रेखा बिंदु पर ठीक एज ऐसे ही रख देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 0 है बेटा, ये आपको क्या है प्रकार को आप ऐसे लगा कर जहाँ तक 5.6 जाएगा वहाँ पर आप मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे बेटा। तो यहाँ पर यही है कि एक रेखा एल खींचिए और उस पर एक बिंदु ए अंकित करना। जैसे हमने एक ऐसे रेखा खींच दिया एल, तो इस पर हमने प्रकार की सहायता से क्या करना है आपको 5.6 लेकर वो जहाँ जिस बिंदु पर काटेगा वहाँ पर हमें क्या है एज उसको मिलान कर देंगे। प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखेंगे। इससे
इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा जो है 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। जैसे यहाँ पर देखा कि यहाँ पे 0 करना है। अब पेंसिल वाले सिरे को हमें इस प्रकार खोलना है कि 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर ये आ जाए। ठीक, अब फिर वैसे क्या करना है, उसी तरह हमें क्या है, एक रेखा बिंदु पर ऐसे ही इसको रख देंगे, फिर दोनों को मिला देंगे। आगे देखते हैं। यह सावधानी लेते हुए कि प्रकार के फैलाव, जैसे ये हमने ये 5.6 का हमने ले लिया बेटा इसको, तो इस प्रकार का है, न क्या ये घटने पाए और न ये बेटा बढ़ने पाए। नहीं तो क्या ये 5.6 सेंटीमीटर से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। कोई परिवर्तन न हो, उसके नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रखें और एल और बी पर काटते हुए एक चाप लगाना। जैसे चित्र में आपको देखा गया कि रेखाखंड हमने खींच दिया है और एक नुकीले को हमने 0 पर रख दिया और दूसरे को क्या करना है, हमें उतने फैलाकर काट देना है। फिर दोनों बिंदुओं को क्या है, मिलान कर देना है बेटा। बेटा ये बहुत ही आसान है, अगर आप करना चाहेंगे तो बड़ी आसानी तरीके से आप कर लेंगे। तो चलिए हम नीचे क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर क्या है, रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का ये क्या है, रेखाखंड खींचना है। आपको करना क्या बेटा है कि आपको स्केल लेना है। रूलर मतलब स्केल लेना है, और जब स्केल आप लेंगे तो उस पर आपको क्या है, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 तक पॉइंट दिया रहता है। तो आप सीधे क्या करना है कि 0 पर टिक लगाना है, फिर 7 पर टिक लगाना है, फिर दोनों बिंदुओं को आपस में ऐसे मिला के आप उसे नाम ए और बी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। जैसे कि आप रूलर प्रकार की सहायता से आपको करना है, जैसे इधर ऊपर आपको बताया गया था कि आप स्केल लेंगे, उस पर भी क्या करेंगे, आप एक नुकीले वाले सिरे को वहाँ पर रखेंगे बेटा इधर ऐसे ही, और दूसरे जो पेंसिल वाले सिरे को क्या है 6.5 चले पॉइंट पे आप पेंसिल वाले सिरे को लगाएंगे, और फिर इधर क्या है, एक सीधी लाइन सीधी रेखाखंड खींच के उन दोनों पे क्या है, अब इधर क्या है, ऐसे ही प्रकार को आप वहाँ पर रख देंगे, फिर दोनों बिंदुओं को क्या आपस में आप मिला देंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि रूलर का प्रयोग करते हुए 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक बेटा, ऐसे हम स्केल पे क्या करेंगे कि 0 से लेकर फिर वहाँ पर कहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर, जिससे मान लो 5.5 सेंटीमीटर जहाँ पर है वहाँ पर क्या है, हम ऐसे पॉइंट बना के दोनों रेखाखंडों को हम आपस में क्या है, मिलान कर लेंगे। तो ये भी बहुत ही आसान है बेटा, अगर आप करना चाहेंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। चौथा क्वेश्चन हमारे के रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। तो बेटा ऐसे आप ऐसे स्केल पे आप ले लेंगे, ठीक है। स्केल पे क्या है, प्रकार की सहायता से एक पॉइंट क्या है 0 पर रखेंगे, और जिधर आप पेंसिल लगा रहे हैं उसको क्या करना है कि ऐसे फैलाना है कि 6.7 सेंटीमीटर पे आप क्या पेंसिल के सिरों को यहाँ पर टिकाएंगे, फिर ऐसे ही क्या है, एक सीधी रेखाखंड पर क्या है, चाप को आप बेटा ऐसे रख देंगे, फिर जहाँ पर दोनों बिंदु मिलेंगी तो यहाँ पर दोनों पॉइंट को क्या आपस में आप क्या है, मिलान कर लेंगे बेटा। तो आई होप आपने देखा कि इस वर्कशीट में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया बेटा। ये बहुत ही आसान है, आप करना चाहेंगे तो आप इसे आसानी से आप इसे कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, टेक केयर, गुड बाय।